हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड सारथी। मेरा नाम है लावण्या और आज हम एक नई फ्री सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं आज तक, उन कॉन्सेप्ट्स को हम फ्यूचर के लिए पढ़ेंगे। क्यों? बिकॉज यूपीएससी हैज अ हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स। So we will try to cover all the topics and we'll start today. तो पहला क्वेश्चन और पहला टॉपिक जो हम आज करने वाले हैं 2022 का क्वेश्चन है, जिसमें ये तीन ऑर्गेनाइजेशन दी गई और पूछा गया कि इंडिया इनमें से किस किस का हिस्सा है। सो इंडिया AIIB, MTCR और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तीनों का ही हिस्सा है। तीनों को जल्दी से कवर कर लेते हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एससीओ का जो निर्माण हुआ उससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज कॉल्ड शंघाई 5। उसमें था कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। ये शंघाई 5 से ट्रांसफॉर्म होके और मेंबर्स ऐड होते गए और एससीओ बन गया। अब इसका फॉर्मेशन हुआ 2001 में, इसका चार्टर साइन हुआ 2002 में और 2003 में ये एक्चुअली एनफोर्स हुआ। राइट, सो द स्टार्टिंग ऑफ द 21st सेंचुरी। ये मेंबर कंट्रीज आपको दिख रहे हैं, ऑब्जर्वर स्टेट्स एंड एवरीथिंग। देन एससीओ का ऑब्जर्वर स्टेटस है यूनाइटेड नेशंस में। ठीक, इसका सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है। देन आज की डेट में मेंबर्स कौन है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान, जो कि बहुत जल्द मेंबर बनने वाला है, अनाउंस हो चुका है। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने। तुर्कमेनिस्तान इज द ओनली सेंट्रल एशियन कंट्री जो एससीओ का हिस्सा नहीं है। मूविंग ऑन, एससीओ के बारे में और भी कुछ चीजें जानना जरूरी है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जो हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान भी था, परमानेंट की तरफ चला गया, और मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर्स हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। एंड गेस्ट अटेंडीज हैं आसियान, तुर्कमेनिस्तान, CIS और यूनाइटेड नेशन। तो तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे गेस्ट अटेंडी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इस पे। एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका फोकस एशिया पे रहता है, लेकिन इसके मेंबर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड होते हैं। क्वेश्चन यही आया था कि मेंबर्स क्या सिर्फ एशिया से होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड? तो सिर्फ एशिया से नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड AIIB के मेंबर्स हैं। 2016 में ये बना 57 फाउंडिंग मेंबर्स के साथ। देन 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग इनके 103 अप्रूव्ड मेंबर्स हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 79% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 80%, एंड 65% ऑफ ग्लोबल GDP। तो बहुत ही बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। देन इनका भी यूनाइटेड नेशंस में एक परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस है। हेडक्वार्टर्स इनके भी बीजिंग में ही है, सो दिस इज अ सिमिलैरिटी। चाइना इनका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है। द थर्ड वन इज रशिया एंड द फोर्थ वन इज जर्मनी। ठीक है जी, तो यहां पर हमने AIIB के बेसिक्स कर लिए। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डे, MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिजीम, एक तरीके का जिसे कहते हैं ना, बातचीत की गई है कि हम मिसाइल्स को रोकने की कोशिश करेंगे, टू रिस्ट्रिक्ट एंड द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स, कंप्लीट रॉकिंग सिस्टम्स, अनमैन्ड एरियन व्हीकल्स। बेसिकली जहां से भी वायलेंस परपेचुएट हो सकता है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। ये उन्हीं मिसाइल्स को टारगेट करता है जो कम से कम 500 किलोग्राम का पेलोड और 300 किलोमीटर के डिस्टेंस तक जा सके। एंड इट ऑल्सो टारगेट्स वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स। देन 1987 में ये बना था, G7 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने इन्हें बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज नॉट अ ट्रीटी, दिस इज नॉट अ ट्रीटी। इसका मतलब ये जितने भी लोग इसके मेंबर्स हैं, उन पे कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है किसी भी चीज की। दे कैन कंटिन्यू टू मेक मिसाइल्स, एक्सपोर्ट मिसाइल्स, एवरीथिंग। इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया अप्लाइड फॉर मेंबरशिप 2015 में और 3 देशों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, रशिया, फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट्स। 2016 में जाके फाइनली हम MTCR के मेंबर बने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। थैंक यू, बाय बाय।